अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुपर मोइस्ट चॉकलेट केक जो कि हम लोग मिनटों में बनाएंगे, जस्ट 1.5 मिनट के अंदर। और इसके साथ मैं आपको चॉकलेट गनाश बताऊंगी विदाउट चॉकलेट हम कैसे बनाएंगे। बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा, इसकी काफ़ी सारी वेरिएशंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी ताकि आप लोग जिसमें ईजी हो सके, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, आप लोग उस तरह से बना सकें। बहुत ही मोइस्ट बनता है। इसको ईजीली आप केक मोल्ड में भी बना सकते हैं। ठीक है, पैन में मोल्ड में बना रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि 1 अंडे से होगी। ठीक है, आप लोग उसे 1 अंडे से बिल्कुल बना सकते हो। मैं उसकी डबल रेसिपी बना रही हूँ। विदाउट अवन बनाएंगे तो बहुत आसान रेसिपी है। अच्छा, इसको ना आप लोग, ये बिल्कुल चॉकलेटी होता है और ये सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खौलता हुआ गर्म पानी ले लिया है। ग्राम्स में और कप्स में रेसिपी लिखी हुई आ रही है। अच्छा, पानी बिल्कुल गर्म लेना आपने, जैसे बॉइलिंग होता है ना, हॉट वाटर, वो वाला लेना है आपने पानी। उसके बाद इसको बाउल में ऐड कर दिया। साथ में मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लाइट कलर का स्पॉन्ज बनाना है तो लाइट कलर का कोको पाउडर यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप लोग डार्क यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप लोग बस चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट का जो कोको पाउडर जो है ना, वो चॉकलेटी टेस्ट का हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो जितना अच्छी क्वालिटी का आप चॉकलेट पाउडर यूज़ करेंगे, जिसे हम कोको पाउडर कहते हैं, तो उतना ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 टेबल स्पून के बाद मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद इसके अंदर पानी, गर्म पानी ऐड किया था और इसको हम लोगों ने ब्लूम कर लिया था ताकि कोको पाउडर का जितना भी टेस्ट है ना, वो जल्दी से आ जाए गर्म पानी के साथ मिलकर। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ कप बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो मैंने शॉर्टनिंग बनाना आपको बताई हुई है, आप लोग बिल्कुल से शॉर्टनिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं करना आपको। ठीक है, शॉर्टनिंग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने होममेड पाउडर शुगर है, घर की दानेदार चीनी लेके इसे मिक्सी में पीस लिया था, वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, इसे छाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। चॉकलेट एसेंस है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से बस हैंड विच से आपने कुछ कुछ सेकंड के लिए मिक्स करना है। ये नहीं है कि आपने 1 1 मिनट या आधा आधा मिनट पूरा मिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने जल्दी जल्दी से इसको हैंड विच के साथ मिक्स करते जाना है। मतलब टोटल जो है ना, वो 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। जो बटर था ना, वो रूम टेम्परेचर का था, हमने ठंडा बटर इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 अंडे जो कि लार्ज साइज़ के थे। अगर चुने चुने से अंडे होंगे 30-35 ग्राम के, तो फिर आप 3 यूज़ करोगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है ना, आपने इसको मिक्स कर लेना है कुछ सेकंड के लिए, मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए आप लोग अगेन इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगे। अगर आप लोग हल्के हाथ से मिक्स करोगे तो फिर आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लोगे, जैसे कि आधा मिनट तक आप मिक्स करोगे। ठीक है, लेकिन हैंड विक से मिक्स कर लो, कोई इलेक्ट्रिक बीटर की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ना, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें हमारे पास है मैदा। ठीक है, अच्छा, मैदा अगर आप लोगों ने इस रेसिपी में, जैसे कि आप लोगों ने छानते नहीं है, तो फिर भी आप कोशिश किया करें। 1 कप प्लस 1/4 कप होगा हमारे पास मैदा। ठीक है, ग्राम्स में भी 175 ग्राम होगा। तो इसको हल्का कर लेते हैं। हल्का करने के मुराद, इस तरीके से मैं अभी आप लोगों के साथ मिक्स किया ना, मिक्स करोगे वो लाइट और हल्का हो जाएगा। तो फिर इसको यहाँ पर इन रेसिपीज़ में जो मोइस्ट केक होता है ना, इसके अंदर छानने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, कुछ रेसिपीज़ में छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एरी होना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये मोइस्ट केक है तो इसके अंदर इतना ज़्यादा इसको हम लोग नहीं छानते, लेकिन हल्का ज़रूर कर लेते हैं। हल्का करना मैंने आपको दिखा दिया कि आपने किस तरह से करना है। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ ख़राब नहीं होती हैं, बहुत परफेक्ट बनती हैं। अगर आप लोगों ने इसमें अंडे का साइज़ छोटा लिया तो रेसिपी जो है ना, वो कम बनती है। 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर और 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट जो है ना, वो बहुत अच्छा जो है ना, वो मिठास को बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब आपने अगेन हैंड विक्स से ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इतना मिक्स करना है, ये लम्स फ्री हो जाएगा बिल्कुल से, आपको इसके अंदर लम्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें ना, अगर आप लोग इस रेसिपी को टोटल से हाफ करोगे तो 1 एग की रेसिपी होगी और आप 6 इंच के पैन में बनाएंगे इसको। और अगर आप इसी रेसिपी को पैन में बनाना चाहते हो तो 7 इंच के 2 पैन ले सकते हो, अदरवाइज़ आप 8 इंच का एक मोल भी ले सकते हो। स्क्वायर ले लो आप, या फिर आप राउंड ले लो। ठीक है, ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद स्पैचुला से आप चेक कर लें कहीं कोई लम्स या नीचे बैठा हुआ मैदा कुछ है तो नहीं, तो आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं
बैटर को हाफ डिवाइड कर लूँगी। अच्छा, ये बैटर जो है ना, ये आप लोग अगर 7 इंच के 2 पैन लेंगे तो भी हाइटेड बनेगा, 8 इंच में भी हाइटेड बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ना, क्योंकि मैं पतीला में बना रही थी तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो मैंने ना दोनों इस एक के साथ सारा बैटर डाल दिया। अदरवाइज़ मैं छोटे वाले 2 इससे कपकेक्स भी बना सकती थी, यहाँ तक कि 4 कपकेक्स बन सकते हैं इसके साथ, अगर आपने इसको ज़्यादा हाइटेड नहीं करना। मुझे था कि मैं जब बेक हो गया तो मैं इसे ऊपर से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, पतीला को मैंने 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट मीडियम टू हाई फ्लेम पर कर दिया था। इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा की ट्रे रखी हुई है जो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बन बन के ना, तो ब्लैक सी हो गई, लेकिन उससे होता है काफ़ी सारे मोल्ड एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको बेक करने के लिए 30 से 35 मिनट लगेंगे। अब हम बना लेते हैं इसकी टॉपिंग। यहाँ पर आइसिंग के लिए मैंने आइसिंग शुगर का यूज़ किया। आपने घर की दानेदार चीनी लेके, कोई पीसना वगैरह नहीं है, वरना इसके अंदर दाना रह जाता है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर कोको पाउडर। कोको पाउडर का टेस्ट जितना अच्छा होगा उतनी आपकी आइसिंग का टेस्ट अच्छा होगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर खौलता हुआ गर्म पानी। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ना ये सब चीज़ें एक अच्छी फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड हो गया था। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे 1-2 टेबल स्पून, फिर 1 टेबल स्पून, इस तरह 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ ऐड नहीं करना। और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं हमेशा बटर का यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने बटर यूज़ नहीं करना तो ऑयल इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है, शाइन के लिए जाएगा ऑयल इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अगर चॉकलेट एसेंस हो या वनीला एसेंस, वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो ये ठंडी होने के बाद ना थिक हो जाएगी। पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने होममेड आपको चॉकलेट बनाना बताई थी विदाउट चॉकलेट से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इतने इतने जार्स बना के रख लेती हूँ, कभी डबल भी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो ये होता है ना कि आप लोग जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मुझे अच्छा सा टेस्ट देना था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरवाइज़ आप आइसिंग शुगर वाली जो है ना वही वहीं तक फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए आप लोग किसी भी कंपनी की वो जो छोटी छोटी डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स या कुछ भी होता है ना, कोई भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो, कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, आप लोग कोई सी भी ऐड करना चाहते हो आप लोग ऐड कर सकते हो टेस्ट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे 35 मिनट में इतने मोइस्ट बनते हैं ये वाले केक, बहुत मोइस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे प्रिक कर लेना है। अच्छा, प्रिक करने से एक को प्रिक करूँगी, एक को नहीं। अगर आप लोग करना चाहो तो आपको ये वेरिएशन दे रही हूँ, आप लोग करना चाहो तो प्रिक करके भी आप इसके अंदर जो है ना हमारी जो आइसिंग है इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये लिक्विड ही है ना, तो ये बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की स्मूथली लगेगी, लेकिन ठंडे होने के बाद सेट हो जाएगी ये। तो इसलिए आपको ये परेशान नहीं होना कि इसी तरह से रहेगी। अच्छा, दूसरा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि मुझे इस तरह से कट करना था और मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया कि मुझे इस तरह से कट करना था। तो इस तरह से आपने बस साइड्स इसकी आप देख रहे हैं कितना सुपर सॉफ्ट है, कट कर लेना है। एक और बात, अगर इस तरह के फॉइल पेपर आपने मोल्ड के अंदर आप लोग बनाओगे तो ऑयल से ग्रीस करना अगर आपने इसे अनमोल्ड करना होगा। ठीक है, अगर इसी के अंदर सर्विंग है तो फिर आप चाहे इसको ग्रीस ना करो। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको भी अगेन कट कर लिया था और इनको मैंने जो है ना कप्स में लगा लूँगी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। आप लोग इसके अंदर कोई सोकिंग की ज़रूरत वगैरह नहीं होती है, बहुत मॉइस्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर से बना सकते हैं, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और उसके ऊपर आप लोग कोई सी भी स्प्रिंकल लगा लो, आप लोग कुछ भी जो भी डेकोरेशन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अच्छा, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, आप लोग इसे फ्रिज में रखोगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। बेकिंग एंड कुकिंग से रिलेटेड जो है ना क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग बेकिंग की पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिज़्ज़ा का भी क्लासेस का। और अगर आप लोग हेयर ऑयल बाय करना चाहते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हिट जा रहा है, तो आप लोग उसके लिए भी उसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।